बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा क्योंकि आज अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। यानी अब तो ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर के अहकामात की रोशनी में मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फ़िरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। यानी मैंने ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। जैसे ही कोई डिक्टेटर प्रॉब्लम में आता है ना तो उसको जमहूरियत याद आ जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो मुज़ाकरात की बातें करता है, वो हुब्बुल वतनी की बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिल जाती है और उसका अच्छा वक्त शुरू होता है या उसे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए आसानियाँ हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। हमेशा डिक्टेटर यही करता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियाँ लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियाँ लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियाँ लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे जी। पहले तो हार्ड स्टेट थी, अब शदीद हार्ड स्टेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? हार्ड स्टेट करके आपने कौम का क्या बिगाड़ लिया है? या आपने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं हार्ड स्टेट करके, जो अब आप शदीद हार्ड स्टेट करके आप झंडे गाड़ लेंगे? यानी हार्ड स्टेट ने जो किया वो हमने देखा, हमें याद रहेगा सारी ज़िंदगी। ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुज़ुर्ग ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आइनी तरामीम के लिए। जबरी गुमशुदगियाँ पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई। पार्लिमान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्ज़ी से अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्ज़ी से एक ख़बर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को और उनकी अहलिया को क़ैद तन्हाई में डाल दिया गया। सैकड़ों मुकदमात उन पर बना दिए गए। बहुत सारे शहरियों को गिरफ़्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। लोगों को करंट लगाए गए। जजेस बेचारे इस मुल्क में इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। और कितना हार्ड करना है आपने स्टेट को? यानी इसके बाद तो आप चक मारें लोगों को, बस पकड़ के जो जहां से जा रहा हो उसको चक मार लें कि जनाब स्टेट बहुत हार्ड हो चुकी है, अब ये स्टेट सारों को जनाब चक मारेंगे। चक मारो फिर लोगों को, या अपना मुंह जो है उससे ईंट तोड़ के दिखाओ। और कितनी स्टेट को हार्ड करना है आपने? क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख लें। पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। और तीन तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात ही नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है। औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा। और ये सिर्फ वहाँ पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज़ दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज़ दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है। और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता, जैसी चाहता ज़िंदगी गुजारता। उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता। लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज़ दी है कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे हो। अब देखना ये है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में एक मरतबा फिर यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। पिछले 2 दिन से मैं ये विटनेस कर रहा हूँ कि रोज़ाना बर्फ़बारी होती है बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में। वहाँ पर लंदन में चाहिए, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, हर तरफ बर्फ़बारी का मौसम है, ब्रेडफोर्ड में। तो ये एक मरतबा फिर जो बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी हैं वो कॉन्सुलेट्स के बाहर और जो एम्बेसी है उसके बाहर धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ
इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। उसके अलावा ये एक प्रोग्राम डरबन में भी हुआ साउथ अफ्रीका में, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वो भी अब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। जबकि फ्रैंकफर्ट में, ये जर्मनी का शहर है, मैं यहाँ पे गया भी था, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी इकट्ठे होकर जर्मनी में जो पाकिस्तान की कौंसलेट है उसके बाहर फ्रैंकफर्ट में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जनाब आज के जो प्लान्ड एहतजाज हैं वो ये है सारे के सारे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौइयत का है मैं आपको बता देता हूँ। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ़्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएंगे और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो लाहौर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेज कर बदतमीज़ी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा, 5:45 बजे एक और इवेंट है ज़िला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का। फिर 7:30 बजे ज़िला कोरंगी में जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट है। फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को और फिर ज़िला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफ़िला हैदराबाद की तरफ जाएगा और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम अहदेदारों के साथ। फिर ज़िला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, ज़िला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, मज़ार कायद पे हाज़िरी और वहाँ पे आवाम से खिताब है। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है। फिर ज़िला ईस्ट मीडिया इंट्रैक्शन है, एक और भी मीडिया के साथ इंट्रैक्शन है इनकी। तो ये जनाब एक और दिन है और फिर जो आखिरी दिन है 12 जनवरी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। ये बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। इतनी सियासत तो जरदारी ने और बिलावल ने, ये दोनों बाप बेटे ने पिछले कई सालों में नहीं की जितनी सियासत एक दिन के अंदर सिंध में ये सुहेल अफरीदी करने जा रहे हैं। देखिए, जब लोग आपके साथ होते हैं फिर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है, फिर आप खुल के पॉलिटिक्स करते हैं। लोग आपके साथ ना हो फिर आपने क्या पॉलिटिक्स करनी है, फिर आपने पॉलिश करनी है। पॉलिटिक्स तो बस बराए नाम ही होती है। नादरीन, ये एक और ख़बर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा है उनका नाम पॉलिटिकल कमेटी में डाल दिया गया। वो कहते हैं ये खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई थी और ये खातून जो हैं वो PTI को बहुत बुरा भला भी कहा 9 मई के हवाले से इन्होंने। तो अब ये खातून का नाम क्यों डाल दिया गया पॉलिटिकल कमेटी में और ये फ़ैसले क्यों करेंगी ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है इसके हवाले से। अच्छा, अभी कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, सोशल मीडिया पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लगाएं या ना लगाएं, वो पार्टी का अपना इनका फैसला, लगाना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। लेकिन मैं एक चीज़ पे गौर करता हूँ कि अगर जरदारी या नवाज शरीफ कोई फैसला करें ना किसी बंदे या बंदी के बारे में, अपनी पार्टी का ओहदा, हुकूमत का ओहदा, कुछ भी, तो कोई तनकीद नहीं होती, उन पर पूछता ही कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना तो शऊर दिया और ना ही आज़ादी दी, ना सियासी शऊर ना सियासी आज़ादी, जो दिल करता है करो। PTI में कम से कम ये है कि लोग सवाल पूछते हैं, इसको क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया। PTI के लोग उस्मान बुज़दार पे तनकीद करते रहे और खुलकर करते रहे और बहुत देर तक करते रहे और इमरान खान साहब को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार वाले फ़ैसले पे, गंडापुर वाले फ़ैसले पे। हालांकि गंडापुर का फ़ैसला बहुत अच्छा था, लेकिन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए या उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया कि मैं ये वाले तरीके से करूँगा चीज़ें तो ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के बजाय उन्होंने सोचा कि वो ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छे आइडिया थे उनके पास। वो इमरान खान को समझना शुरू हो गए थे कि शायद इमरान खान की सोच में कोई कमी है और मैं इमरान खान को ख़ुद बाहर निकालूंगा, तो वो हो नहीं पाया।
उनसे हो नहीं पाया। उसके बाद लोगों ने जो उनके साथ किया वो सब ने देखा। तो बहरहाल ये अब सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा जो हैं, इनके हवाले से पीटीआई के लोग जो हैं वो बुरा मना रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नादरीन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेकिन इमरान खान को इन्होंने मार मार के वो बना दिया जो कोई भी लीडर आज तक नहीं बन सका। लम्स के एक तारीखदान हैं उस्मान काज़मी साहब, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो मॉरल सॉवरन थे ना पहले, वो पाकिस्तान के इदारे थे। यानी ये इदारों फैसला करते थे कौन मुहिब वतन है, कौन गद्दार है, कौन क्या। यानी वो इदारों का एक क्राइटेरिया था कि जनाब इनका क्राइटेरिया सेट। अब वो नहीं है, अब इमरान खान है। मॉरल सॉवरन पाकिस्तान का अब इमरान खान है। नेशनलिज्म पहले इदारों के साथ जोड़ी जाती थी कि अगर आप कौम परस्त हैं, मुहिब वतन है, तो आप इदारों के साथ हैं तो फिर आप हैं, वरना नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब इमरान खान के साथ जुड़ती है। अब बंदूक भी है इदारों के पास, ताकत भी है, बजट भी है, तादाद भी है, इख्तियार भी है, हुकूमत भी है, लेकिन फिर भी वो नेशनलिज्म उनके साथ नहीं जुड़ती, वो इमरान खान के साथ जुड़ती है। और ये रियलिटी है, अब इसको माने या ना माने, आज के दिन की रियलिटी यही है। कल क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन आज के दिन तक यही एक रियलिटी है। इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को अगस्त में नॉमिनेट किया था, नामजद किया था अपोजिशन लीडर के तौर पे, और अयाज सादिक साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एनओसी नहीं दे रही। ये हुकूमत एक भी बंदे की तैनाती नहीं कर सकती जब तक कि आसिम मुनीर साहब या उनके जर्नैल या उनकी जो टीम है वो एनओसी ना दे, तब तक कोई भी अहम बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हुकूमत इतनी मजबूर है। अब अयाज सादिक साहब लगाना भी चाहें तो वो लगा नहीं सकते। ये एक ऐसी एग्जाम्पल बन रही है कि कल को इन लोगों ने अपोजिशन में आना है, और अगर इमरान खान इनका अपोजिशन लीडर ही ना लगाए तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो ये ऐसी मिसालें खुद कायम कर रहे हैं जो आइंदा इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, और आइंदा अगर इनके साथ ऐसा कुछ होगा तो इनके पास फिर